मध्य पूर्व की हवा बारूद से भारी हो चुकी है। एक ओर इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, दूसरी ओर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, और इन सब के बीच अब एक सवाल हर राजधानी की सियासी गलियारे में गूंज रहा है। अगर अयातुल्ला अली खमेनेई नहीं रहे तो ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा? एक मुल्क जिसकी सियासत मस्जिद से चलती है, वहां अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? ये फैसला सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया की चाल बदल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक विचारधारा का वारिस होगा। और शायद अगली जंग की दिशा भी वहीं से तय होगी। आखिर कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी, बताएंगे इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल के बीच लगातार संग्राम जारी है, और इस संग्राम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के उत्तराधिकारी की हो रही है कि आखिरकार वारिस कौन होगा। अयातुल्ला अली खमेनेई का उत्तराधिकारी की जो लिस्ट है उसमें कई दावेदार हैं। उसके नाम आपको बताते हैं। मुज्तबा खामेनेई, अयातुल्ला खामेनेई के दूसरे बेटे, IRGC और ईरान के रूढ़िवादी एलिट वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले मुज्तबा खामेनेई एक शक्तिशाली व्यक्ति है। माना जाता है कि नेतृत्व के लिए तैयार है, हालांकि वंश अधिकारी के डर के कारण उनकी उम्मीदवारी की आलोचना की जा रही है। अलीरेजा अराफी एक और नाम। अलीरेजा अराफी वरिष्ठ मौलवी विशेषज्ञों की सभा के सदस्य और कौम सेमिनरी के प्रमुख हैं। ये गार्जियन काउंसिल में भी कार्य करते हैं। अपने रूढ़िवादी रुख और धार्मिक और राजनीतिक दोनों संस्थानों में गहरे प्रभाव के लिए अलीरेजा अराफी जाने जाते हैं। तीसरा नाम अयातुल्ला हाशेम हुसैनी बुशहरी। हुसैनी बुशहरी विशेषज्ञों की सभा के पहले उपाध्यक्ष और कौम सेमिनरी सोसाइटी के प्रमुख हैं। हुसैनी बुशहरी खामेनेई के सर्कल के अंदर एक विश्वसनीय व्यक्ति है। वह सर्वोच्च नेता की ओर से कौम में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व भी करते हैं। चौथा नाम अली असगर हिजाजी। हिजाजी पर्दे के पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति है। हिजाजी सर्वोच्च नेता के कार्यालय में राजनीतिक सुरक्षा मामलों की देखरेख करते हैं। ईरान के खुफिया नेटवर्क में गहराई से जुड़े होने के कारण वे सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं, लेकिन रणनीतिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। पांचवा नाम गुलाम हुसैन मोहसेनी इजेई। मोहसेनी इजेई वर्तमान न्यायपालिका प्रमुख और पूर्व खुफिया मंत्री हैं। ईरान के कानूनी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों में दशकों तक काम करने वाले मोहसेनी इजेई को कट्टरपंथी और अयातुल्ला अली खामेनेई का वफादार अंदरूनी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। छठा व्यक्ति मोहम्मदी गोलपायेगानी। गोलपायेगानी खामेनेई के कार्यालय में लंबे समय तक चीफ ऑफ स्टाफ रहे। हालांकि वे शायद ही कभी सुर्खियों में रहे हो, लेकिन उनका प्रशासनिक नियंत्रण और सर्वोच्च नेता से निकटता उन्हें एक शांत दावेदार बनाता है। तो सवाल अब सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल उस कुर्सी का है जो सिर्फ सत्ता नहीं, आस्था और आदर्शों की भी प्रतीक रही। ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा, ये फैसला किसी एक मुल्क की तकदीर नहीं, पूरी दुनिया की रणनीतिक दिशा और तय करेगा। क्या वंशज की छाया इस फैसले को प्रभावित करेगी, या फिर ईरान की धार्मिक सत्ता किसी अनुभवी मौलवी के हाथ सौंपी जाएगी? फिलहाल ये तस्वीर धुंधली है।